पूर्व की सरकार रही, इसको आने नहीं दिया। हम लोक माता अहिल्याबाई जी का जो शासन है उनको आम जन तक पहुंचा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। देश की उपाध्यक्ष श्रीमती आरती कुंडू। शिक्षा मंत्री का आगमन हो चुका है, जैसे कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा फ्रेंड्स। यहीं पे हैं जो कि यहाँ श्रद्धांजलि दिया जाए। सागर में सागर भरने का काम किया है। कम से कम समय में उन्होंने विषय को बहुत अच्छी तरह से रखा है। आप लोगों ने ऊपर देखा होगा शासन व्यवस्था कर रहा है, हमारे अंग्रेज शासन व्यवस्था कर रहा है, कांग्रेस की शासन कर रहा है और वामपंथी कम्युनिस्ट इतिहासकारों कर रहा है, जिन लोगों ने देवी अहिल्याबाई जैसी महान शख्सियत को हमारे पाठ्य पुस्तकों से, हमारे इतिहास से ही गायब कर दिया है। उनके विरुद्ध हमारे देश के नायकों के विरुद्ध उन लोगों ने एक षड्यंत्र रचा और जिन लोगों को देश की जनता को जानना चाहिए था, जिसके बारे में जान के हमें गौरव का अनुभव करना चाहिए था, वैसे सभी नायकों को जिनको देखकर आज हमारा राष्ट्र प्रेरणा का अनुभव करता और हमारा समाज उन नायकों को देखकर प्रगति करता, वैसे सभी नायकों के बारे में हमें जानने का अवसर हमारे वामपंथी इतिहासकारों ने नहीं दिया। हमें क्या पढ़ाया गया? मुगल साम्राज्य, सल्तनत, जिन लोगों ने देश पे आक्रमण किया, जिन लोगों ने देश का बुरा किया, उन सभी लोगों का इतिहास हमें विस्तार में पढ़ाया गया। हमें ऐसा अनुभव कराया गया है कि विश्व में जो भी अच्छी बातें हुई है वो भारत में नहीं हुई है, वो पश्चिम के देशों में हुई है। विश्व में जो भी बड़े बड़े काम हुए हैं वो भारत के बाहर के नायकों ने किया है और एक षड्यंत्र के तहत भारत के नायकों को इतिहास में वो स्थान नहीं दिया गया जिसको पाकर, जिसको पढ़कर हमारा समाज गर्व का अनुभव करता था। ये वास्तव में एक षड्यंत्र के तहत किया गया है। 1967 में रानी अहिल्याबाई ने मालवा का शासन कार्य संभाला था। उसके पहले वो शासन कार्य में अपने ससुर, जब उन्होंने शासन संभाला तो देश में युद्ध की स्थिति थी। उस वक्त चारों तरफ और व्यवस्था था, देश में विदेशी आक्रांताओं का बोलबाला था, लेकिन उन्होंने शासक के भाव से शासन नहीं संभाला, बल्कि उन्होंने लोकतंत्र का निर्माण किया। सारे देश में उन्होंने कार्य किया, केवल अपने राज्य में काम नहीं किया बल्कि सारे देश को एकता के सूत्र में पिरोने का कार्य किया। और सबसे बड़ी बात है कि वो रानी थी, लेकिन ये सारे कार्य उन्होंने अपने शासकीय फंड से नहीं किए थे, शासक वाले फंड का प्रयोग नहीं किया, अपने परिवार के फंड का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने व्यक्तिगत निजी फंड, जो उस समय महिलाओं का खासगी फंड होता था, केवल खासगी फंड का प्रयोग करके उन्होंने ये सारे विकास कार्य किए। उन्होंने हजारों मंदिरों घाटों का निर्माण किया, उनका पुनरुद्धार किया और केवल बनाया नहीं बल्कि उसके स्थायी रखरखाव की व्यवस्था की। ये उनके शासन प्रशासन का एक विशेषता थी कि जहाँ भी उन्होंने मंदिर बनाया वो 200, 300, 400 साल के बाद भी आज भी उसके खर्चे की व्यवस्था उन्होंने की। आप एक बात और देखिएगा कि जिन मंदिरों का उन्होंने पुनरुद्धार किया, काशी का किया, उज्जैन का किया, सोमनाथ का किया, लेकिन जिन मंदिरों का उन्होंने पुनरुद्धार किया, जैसे अयोध्या का किया, उसके बाद 300 वर्षों के कालखंड में किसी और शासक ने इन मंदिरों का पुनरुद्धार करने की चिंता नहीं की। आज वापस उन मंदिरों के पुनरुद्धार का कार्य हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। एक सवाल और उठता है, अगर देवी अहिल्याबाई जी ने उस समय 250-300 साल पहले उन मंदिरों का पुनर्निर्माण नहीं किया होता तो हम आज इसका पुनरुद्धार करते हैं। हो सकता है वर्तमान पीढ़ी को उन मंदिरों को, उन स्थानों के बारे में जानकारी भी मुश्किल से हो पाती है। इसलिए आज जो भी हो रहा है उसमें देवी अहिल्याबाई का बहुत बड़ा योगदान रहा है, ऐसा मैं मानता हूँ। उस समय हमारी जो रानी भारत में इतने बड़े काम कर रही थी, विश्व के या पूरे भारत में और पूरे विश्व में इनके बराबर का कार्य करने वाला कोई रानी, कोई महारानी आप पूरे संसार में नहीं पाइएगा। भारत में इतने बड़े काम, इतने अच्छे काम किए
समाज को पता होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने एक और स्वागत योग्य कदम उठाया है कि उनके व्यक्तित्व और कर्तृत्व को जनता के बीच में लेकर जाएंगे। समाज उससे प्रेरणा पाएगा, समान गौरव का अनुभूति करेगा और आज का समाज उनसे प्रेरणा लेकर प्रगति करेगा। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी और यहाँ उपस्थित हम सभी कार्यकर्तागण बधाई के पात्र हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद। मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित पदाधिकारीगण व्यक्ति के साथ मैं थोड़ा समय का ध्यान रखते हुए और किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। सारे लोगों का अभिनंदन और स्वागत है। जितनी जानकारी अभी हम लोगों को अपने वक्ताओं के माध्यम से मिली है, ये हमको जानना क्यों जरूरी है और भारतीय जनता पार्टी ये कार्यक्रम कर क्यों रही है। हम लोग तो हमेशा बिजली नहीं आ रहा है तो उसके लिए आंदोलन करते हैं, महिला सम्मान नहीं मिलेगा तो इसके लिए आवाज़ उठाएंगे, कहीं बालू चोरी हो रहा है तो उसके लिए बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी आखिर क्यों कर रही है, हम लोग थोड़ा इस पर जरूर बात करें, चर्चा करें और मुझे लगा कि ये बात थोड़ा आपके बीच में रखना चाहिए। श्री विकास जी जब ये बातें कर रहे थे और अपनी बात रख रहे थे तो उन्होंने बताया कि हम आज तक अहिल्याबाई होलकर जी को जाने क्यों नहीं। तो हमारे साथ, हमारे देश के साथ, हमारे देश की जनता के साथ कितना विश्वासघात हुआ, कितना षड्यंत्र हुआ और कितना इन चीज़ों को रोका गया ताकि हम जान नहीं सकें। कौन लोग ऐसा कर रहे थे, वो स्वभाव कौन सा था, वो वैचारिक पृष्ठभूमि कौन सी थी और वो आज भी किस तरीके से काम कर रही है। ए भाई, ए बाबू, थोड़ा सा रुक जाओ। वो आज भी किस तरीके से काम कर रहे हैं, ये हमको थोड़ा जानना जरूरी है। अभी हम लोगों के प्रधानमंत्री जी के बारे में चर्चा हो रही थी और मोदी जी ने महिला सशक्तिकरण के लिए 33% का आरक्षण राजनीतिक क्षेत्रों में हम लोगों के लिए दिया है। अभी अन्नपूर्णा जी मंत्री के नाते हम लोगों के बीच में बैठी हैं। कल दिन इधर से भी बहुत लोग होगा, किन्हीं का कर्म अच्छा होगा, किन्हीं का भाग्य अच्छा होगा, भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव अच्छा होगा, तो उस तरफ से भी कई लोग इस दायित्व में आ सकते हैं। तो जब हमारे ऊपर ये दायित्व मिलेगा तो हमको किसका अनुसरण करना चाहिए। हम जिसको जानेंगे हमारा अनुसरण का केंद्र बिंदु वही होगा। तो इसलिए पहला तो ये है कि हम लोग अहिल्याबाई होलकर जी के बारे में जाने थोड़ा सा। नवीन जी बता रहे थे वो केवल गरीब परिवार की नहीं थी। गरीब परिवार में तो बहुत लोग होता है। वो हम लोग के यहाँ जो पशु को चराने के लिए लोग जाते हैं ना, उसको कहीं कहीं गड़ेरिया बोलते हैं, कहीं चरवाहा बोलते हैं, कहीं कई नामों से पुकारते हैं। तो इस तरह से वो गड़ेरिया परिवार की, मतलब कहीं से भी शासन कर सकती हैं ऐसा वो भी नहीं सोची होंगी और समाज के लोगों का तो छोड़ दी। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई और उनके अंदर का ऐसा प्रभाव था जिसके कारण से वो सारी चीजों पर अपने आप को केंद्रित कर ली। मेरा कहना सिर्फ इतना ही है कि आज मोदी जी भी जिन कामों की को महिला सशक्तिकरण के लिए लागू किए हैं, इसका प्रेरणा यदि उनको कहीं से मिला है तो वो करने का प्रेरणा अहिल्याबाई होलकर जी के कामों के कारण से मिला है। ये हम लोगों को ध्यान रखना है। और इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ आपको कि आपको भी यदि इस बात का मौका मिले कुछ करने का, कभी भगवान के दया से ऐसा अवसर आया तो हम लोगों को अहिल्याबाई होलकर जी को अपना
आदर्श मानना चाहिए। विकास जी ने अपनी बातों में कहा कि थोड़ा जल्दी जल्दी में बोल गए, पता नहीं कितने लोग ध्यान दिए नहीं दिए। उस समय के जो धर्मशास्त्री थे, आचार्य थे, शास्त्रों में जिन 2 राजाओं का केवल वर्णन है कि उनके नाम के आगे पुण्य श्लोक लगाया जाता था। एक राजा थे जिसे हम धर्मराज युधिष्ठिर के नाम से जानते हैं, एक राजा थे जिसे हम नल के नाम से जानते हैं। और उस समय के समाज के धर्माचार्यों ने विचार किया होगा, आप कल्पना करिए कि अब हम लोग किसको इससे विभूषित कर सकते हैं। तो वो पुण्य श्लोक का विभूषण का जिनके ऊपर में आया वो महारानी अहिल्याबाई होलकर थी। धर्म गुरुओं ने, शास्त्रों ने, पंडितों ने, पुजारियों ने, समाज के अग्रणी लोगों ने उनको ये उपाधि दी। आपको अच्छा नहीं लगा क्या? थोड़ा ताली वाली तो बजनी ना। प्रदेश के माननीय मंत्री दक्षिणी छोटानागपुर के प्रभारी श्री गणेश मिश्रा जी, हटिया से लगातार कई बार के हमारे माननीय विधायक श्री नवीन जायसवाल जी, प्रदेश उपाध्यक्ष बहन आरती कुजूर जी, शशिभूषण भगत जी, जय। ठीक है, जाओ देखो ना, मिलेगा इस तो फोन कार्यक्रम के बारे में बहुत विस्तृत रूप से आपको बताया गया। क्या बात है, हमें बहुत ज़्यादा समय न लेकर ठीक है, देखो ना। पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर जी के बारे में आपसे यही कहना चाहूँगी कि कुछ लोग जमाने में आकर बस यूं ही जाया करते हैं, कुछ लोग जमाने में आकर बस यूं ही जाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। साथियों, अपने पुण्य कर्मों से ऐसा ही स्वर्णिम इतिहास गढ़ने सामने देख के दिव्य विभूति, महान वीरांगना, कुशल शासिका, भारत की सांस्कृतिक विरासत, धर्म, नीति और न्याय हेतु आजीवन समर्पित लोक माता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जन्म जयंती के अत्यंत गौरवपूर्ण और ऐतिहासिक अवसर पर उनको सत नमन। यह आयोजन केवल श्रद्धांजलि, माल्यार्पण या दीप प्रज्वलन का अवसर नहीं है, बल्कि यह श्रद्धा, प्रेरणा और कृतज्ञता का महान पर्व है। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि शक्ति और शिव यदि एक साथ चले तो समाज का कल्याण निश्चित है। वे हमारे लिए केवल इतिहास के किसी पन्ने की कथा नहीं है, बल्कि आज के समाज की चेतना और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मार्गदर्शक स्वर्णिम अध्याय है। वे न केवल एक कुशल प्रशासिका थी, बल्कि एक संवेदनशील लोक सेविका, एक आध्यात्मिक साधिका और एक समाज सुधारक भी थी। उन्होंने अपने राज्य की प्रजा को न्याय, सुरक्षा और सम्मान दिया। किसानों के लिए राहत, व्यापारियों के लिए अवसर, सैनिकों के लिए समर्थन, महिलाओं के लिए सम्मान और गरीबों के लिए सहारा। उन्होंने हर वर्ग को एम्पावर करने का कार्य किया। देवी अहिल्याबाई का असाधारण प्रेरणादायी व्यक्तित्व और जन कल्याण के प्रयास हमारी सरकार के गाइडिंग प्रिंसिपल्स और फिलॉसफी बन गया है। उनका जीवन आज भी हमें यही सिखाता है कि लीडरशिप का अर्थ शासन करना नहीं, बल्कि सेवा करना है। यदि उनकी नीतियों और कार्यों की हमारी सरकार की योजनाओं और लक्ष्यों के साथ तुलना की जाए तो उनमें समानता की एक बहुत लंबी सूची तैयार हो सकती है।
उनकी तरह ही हमारी सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रशासन में सुशासन, स्वार्थ की जगह परमार्थ और स्वहित के बजाय जनहित के संकल्प को अपनाया है और हमने परंपरा को प्रगति से जोड़ा है। साथियों, 300 साल पहले ज्ञान, भक्ति और कर्म की अद्भुत त्रिवेणी महादेव की उपासिका देवी अहिल्याबाई ने आस्था और विश्वास के साथ शिव की इच्छा के प्रण को अपनाते हुए आध्यात्मिकता और जन सेवा का जयघोष किया। उन्होंने काशी से लेकर रामेश्वरम तक, केदारनाथ से सोमनाथ तक श्रद्धा और संस्कृति का दीप जलाया। उनके द्वारा निर्मित मंदिर, घाट, धर्मशालाएं आज भी हमारे आस्था के केंद्र हैं। उन्होंने काशी में अहिल्याबाई घाट का निर्माण करवाया, जो आज भी एक प्रमुख पर्यटन स्थल है और वो वही परंपरा है जिसे हमने अयोध्या में रामलला के मंदिर और काशी विश्वनाथ के पुनरुद्धार के माध्यम से जीवंत किया है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में वंदे मातरम के साथ गंगे मातरम की वही पवित्र भावधारा प्रवाहित हो रही है और इतने दशकों बाद संसद की नई इमारत का निर्माण हुआ, जिसने विरासत और विकास को जोड़कर एक नया भारत रचा है, जिसमें हर नागरिक की आकांक्षा को सम्मान मिला है। आज जब हम नारी सशक्तिकरण, सुशासन और लोक कल्याण की बातें करते हैं तो पुण्य श्लोक देवी अहिल्याबाई का जीवन हमारे लिए एक रोल मॉडल बन जाता है। उन्होंने ये सिद्ध किया कि सशक्त नारी किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं होती, न राजनीति में, न प्रशासन में और न ही धर्म में। उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर हमारी सरकार ने वुमेन डेवलपमेंट से वुमेन लेड डेवलपमेंट को अपनाया है। पिछले एक दशक में गरीब, युवा, महिला और किसान के लिए हमारी प्राथमिकता है और इसमें अभूतपूर्व परिवर्तन भी हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों में अगर कहें तो भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में हमारी महिलाओं के कमिटमेंट की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। साथियों, महिलाओं के लिए किए जा रहे प्रयासों का ही परिणाम है कि एक नए भारत का अभ्युदय हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू की गई योजनाएं, जैसे अनेकों ऐसी योजनाओं की शुरुआत की गई जो महिला सशक्तिकरण का ये सिर्फ नारा नहीं बल्कि महिला सशक्तिकरण के दिशा में ये बढ़ता हुआ भारत है और इसको आगे बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी निरंतर काम कर रहे हैं। जो हमारी सरकार की एक विचारधारा है, सिद्ध किया। आतंक के आकाओं को नेस्तनाबूद करके उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प को सिद्ध करके दिखाया है कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। ये भारत की नीति, नियम और निर्णायक क्षमता की त्रिवेणी है। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अपनाया गया मिशन सिंदूर एक मिसाल बन गया है और अब तो ये भारत का न्यू नॉर्मल है। जिस तरह से माता अहिल्याबाई ने अपने आत्मबल, दूरदृष्टि और कार्यकुशलता से एक आदर्श शासन स्थापित किया, उन्होंने गरीबों और असहाय लोगों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की। हमने समाज में गरीबी को दूर करने के लिए चौतरफा प्रयास किए और विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 171 मिलियन लोगों का अत्यधिक गरीबी के चंगुल से बाहर आना और जिस तरह अहिल्याबाई ने जल के महत्व को समझते हुए जनता के लिए कुएं, तालाब और नदियों पर घाट बनवाए, उसी तरह माननीय प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन मिशन के तहत 15 अगस्त 2019 को जो लॉन्च किया, उन्होंने हर घर जल, शुद्ध पेयजल दे, उसके लिए उन्होंने काम किया और लगातार इस पर कार्य चल रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में हमारी सरकार ने
उनकी परंपराओं को भी आगे बढ़ाने का काम किया। जनता जनार्दन ने लगातार तीसरा कार्यकाल सौंपकर सिद्ध किया है कि देश की हमारी केंद्र सरकार वंचित वर्ग के प्रति संवेदनशील, जन आकांक्षाओं का सम्मान करने वाली है, जनता के विकास के लिए प्रतिबद्ध सरकार है और उनके विरासत में मिले मूल मंत्र को समावेशी विकास का आधार मानकर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास को हमारी सरकार ने अपना संकल्प बनाया है। आइए इस पावन अवसर पर हम संकल्प लें, लोक माता अहिल्याबाई के आदर्शों का पालन करेंगे, न्यायप्रियता, सेवा, आत्मबल और त्याग को अपने जीवन में अपनाएंगे। कोई भी देश ऐसे ही आगे नहीं बढ़ता, देश तभी आगे बढ़ता है जब फैसलों की एकमात्र कसौटी हो नेशन फर्स्ट। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोक माता अहिल्याबाई जी के आदर्शों को अपनाया है, तो उसी के तहत देश को आगे बढ़ाने के लिए जो विकसित भारत 2047 का संकल्प कार्यक्रम में देवी अहिल्याबाई की तरह राष्ट्र प्रथम के इसी संकल्प को हम आपसे भी आग्रह करेंगे कि हम दोहराएंगे माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ और विकसित भारत का जो संकल्प है उसको सिद्धि तक पहुंचाने में उनके साथ मिलकर, कदम से कदम मिलकर हम काम करेंगे और आने वाली सदियों की दिशा हम तय करेंगे। साथ ही साथ आज के इस कार्यक्रम में फिर से आप सबको आभार अभिनंदन करते हैं। साथ ही साथ हमारे संयोजक विकास प्रथम जी के द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किया गया और हम इस कार्यक्रम के माध्यम से ज़्यादातर हमारी बहनें उपस्थित हैं। हम चाहेंगे कि हम सब भी आगे बढ़कर जो माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हम साथ दें और विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक पहुँचाएं। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय। मना रहे हैं ताकि हम जो चीज़ें जो भारत की हमारी जो वीरांगनाएं, जो महापुरुष जिन्होंने देश के लिए काम किया, जिनका अपना एक अलग इतिहास है, आज कहीं न कहीं इन सारी चीज़ों को आम लोगों तक, बच्चों तक ये जो पूर्व की सरकार रही इसको आने नहीं दिया। हम लोक माता अहिल्याबाई जी का जो शासन है उनको आम जन तक पहुंचाना चाहते हैं कि किस तरह वो आम लोगों के लिए थी और हर के लिए वो चिंता करती थी। आज उनके मार्गदर्शन में आज उनसे प्रेरित होकर माननीय अपनी बेटी के पहचान के लिए मराठा साम्राज्य के हर एक व्यक्ति, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक रणभूमि में युद्ध लड़ रहे हैं। लंबे समय से चली आ रही इस भीषण युद्ध में कितनी माओ का बोझ सुना हुआ है, कितने बच्चे ने अपने पिता को खोया।
मल्हार राज्य कभी फूलों की होली खेला करती और आज यही धरती खून से लथपथ है। इस दर्दनाक परिस्थिति में आप सबको शक्ति देना, जितनी जल्दी हो सके आप इस युद्ध को रोक देना। सबकी सुरक्षा आपके हाथों में है और मानवा के सिंहासन का भविष्य आपका दायित्व है। हे शिव जी, हर बार की तरह इस बार भी अपनी इस अहल्या की पुकार सुन लेना। जय शिव शंभो, जय शिव शंभो। सैनियन भैया नहीं दिख रहा है, कोई लोग के नहीं दिख रहा है, ऐसे में नहीं थोड़ा सा काम चलेगा। सुरेंद्र साहब की जय हो। मजदूर के साथ कहना पड़ रहा है कि छोटे सुरेंद्र साहब युद्ध लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। दिन बीतते गए। समय के साथ साथ मालवा ने मल्हार सूबेदार जी को कंधा दिया। 12 साल बाद जब मल्हार सूबेदार जी का देहांत हुआ तो बात सिंहासन पे आ गई थी। क्या होगा इस राज्य? कौन संभालेगा ये राजपाट? क्या इस राज्य में मुगलों का राज होगा? क्या हमें अपने घर बार छोड़ने होंगे? मुगलों के गुलाम बन जाएंगे। अपने प्यार से सींचा इस मिट्टी को क्या हम यूं ही बिखरने देंगे? कोई जो हमें सहारा दे। मालवा के छाए इस काले बादल को हटाकर नए सूरज देखने का समय है। 10 साल जब खंडेराव होल्कर की पत्नी बनकर इस राज्य तब से लेकर आज तक के सफर में अपनी प्रजा की कोई कमी होते रहती। मालवा के शासक ने अपना घर, अपना कर वक्त भी निभाया। प्रजा ने उनका समर्थन किया, मुझे इतना सम्मान दिया, एक रानी के गरिमा को बनाया। तो क्या मैं इस सिंहासन पे सवाल दे सकती हूँ? बिना कुछ करे हाथ पे हाथ धरे बैठ सकती हूँ। अब समय है शस्त्र उठाने का, अपने हर दुश्मनों का सर घर पे अलग करने का। जब शरीर में प्राण शेष है, मानवा के सिंहासन पे कोई आँख उठा के नहीं देख सकता। मैं उठ खड़ी होंगी, अपने दुश्मनों से लड़ूंगी। मालवा और मृत्यु का शोक नहीं, जीत का जश्न मनाएगा। मैं अहल्याबाई होलकर आज से ये शपथ लेती हूँ, मेरे रहते मालवा के सिंहासन पे कोई आँच नहीं लगाएगा। हर हर महादेव। 18वीं शताब्दी में जब अधिकतर स्त्रियों का जीवन पर्दा प्रथा, बाल
विवाह और सती प्रथा जैसे कुरीतियों में जकड़ा हुआ था। तब इस नन्हे से दिल ने उन स्त्रियों की पीड़ा को अपने भीतर महसूस किया और यहीं से आरंभ हुई एक मासूम शिवभक्त बालिका से समाज सुधारक, शासक, राजमाता, लोकमाता देवी अहल्याबाई होलकर बनने की महान गाथा। अहल्याबाई होलकर जी के विचार, वीरता, उपलब्धियां और त्याग हमारे जीवन को प्रभावित कर एक नई दिशा दे दी है। बहुत बहुत धन्यवाद कुमकुम, बहुत सुंदर तरीके से सभी कोई बैठ के ही जलपान करेंगे। सभी अपने स्थान पे बैठ जाएं। आप लोग देख सकते हैं ये पूरा उधर साइड का एरिया है, जैसे कि आप लोग को दिखाई दे रहा होगा फ्रेंड्स इधर। और अभी कुछ लोग इधर बैठे हुए थे अभी, बट उधर प्रोग्राम चालू होने वाला है तो फ्रेंड्स उधर गए थे। और आप लोग देखिए बहुत ही लग्जरियस होटल में यहाँ काफ़ी लोग आए हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग देखिए पूरा यहाँ गाड़ी, काफ़ी गाड़ी यहाँ पे, जैसे कि आप लोग को दिखाई दे रहा होगा फ्रेंड्स। यहाँ बीजेपी का काफ़ी गाड़ी यहाँ पे आया हुआ है, जैसा कि आप लोग दिखाई दे रहा होगा। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही बड़ा प्रोग्राम, ये 300वीं जयंती फ्रेंड्स जो कि मनाया जा रहा है, वो काफ़ी बड़ा जगह में मनाया जा रहा है फ्रेंड्स। और बहुत ही बड़ा प्रोग्राम का आयोजित किया गया है। तो फ्रेंड्स हम लोग बातचीत करके जानेंगे कि ये फ्रेंड्स प्रोग्राम किसके द्वारा यहाँ मनाया जा रहा है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स इसका लोकेशन था रांची पिस्का नगरी, जस्ट रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने। फ्रेंड्स ये जो होटल है आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, स्वर्णरेखा होटल बैंकुट। तो फ्रेंड्स यहीं पे ये पूरा प्रोग्राम आयोजित किया गया था। तो फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और फ्रेंड्स हमारे बीजेपी पार्टी को पूरा फुल सपोर्ट करें। तो इसी के साथ जय हिंद, जय जोहार, जय झारखंड। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।